1 मिनट के अंदर बच्चा रो लेना चाहिए अगर आपको हेल्दी बच्चा चाहिए मानसिक रूप से। तो अगर 60 सेकंड में बच्चा नहीं रोया, 2 मिनट में रोया, 3 मिनट में रोया, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में रोया, बच्चे के शरीर में एबनॉर्मल मूवमेंट का होना, वैसा मूवमेंट जो नॉर्मली बच्चों में नहीं पाया जाता, और इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से होता है हाइपोकैल्सेमिक सीजर। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए, मतलब एक्सट्रीमली लो हो जाए, तो हाइपोग्लाइसेमिक सीजर बोलते हैं। कभी कभी बच्चे के ब्रेन में स्ट्रोक, ब्रेन में जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन में गहरी चोट आ गई, उसकी वजह से भी चमकी आता है। कभी ब्रेन का, आप लोगों ने सुना होगा, ब्रेन में नस दब गया, उसकी वजह से चमकी आता है। तो चमकी एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली ब्रेन से ही एसोसिएटेड होता है, जिसकी वजह से बच्चे को एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं, और वैसे बच्चे को बहुत सीरियस हालत में हमने देखा है। कभी कभी ऐसे बच्चे खराब भी हो जाते हैं, मतलब बच पाना मुश्किल होगा। शुरुआती दिनों में मैनेजमेंट सही से हुआ हो तो फ्यूचर में चमकी आने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर शुरुआती कुछ दिनों तक मैनेजमेंट, मतलब इलाज सही से नहीं हो, तो फिर ऐसे बच्चे में लगातार बाद में भी चमकी आने की संभावना होती है। चमकी को लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन बाद में लेते हैं। चमकी एक ऐसा चीज है जिसका इलाज स्टार्टिंग में ही होने चाहिए, सही इलाज होना चाहिए। जैसे बच्चा जन्म के समय नहीं रोया, तो उसको नहीं रोने की वजह से बच्चे का, मतलब फेफड़े का अल्वेओलाई नहीं खुला, जिसकी वजह से बच्चा सांस नहीं लिया तो बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन नहीं गया, तो जिसकी वजह से बच्चे को चमकी आने लगती है, सीजर्स आने लगते हैं। वैसे बच्चे को गाइडलाइन के हिसाब से नहीं रोने की वजह से बच्चे को वेंटिलेटर मशीन के सपोर्ट पे रखना चाहिए। लेकिन अगर वेंटिलेटर का कहीं व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन लगा के रख दिए, तो वैसे बच्चे का, मतलब संभावना है कि वैसे बच्चों में बाद में भी चमकी आती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट सही हो, शुरुआती समय में मैनेजमेंट सही हो, तो चमकी आने की संभावना कम होती है। एक सर प्रीमेच्योर बच्चा देखे विद्यालय में, तो भाई मन खुद ही है, वो ऐसा है सर, सर, एक बहुत उसकी मुश्किल चीज खराब हो गया। एक चीज मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे मिलते हैं हम लोगों के। सेरेब्रल पैल्सी मतलब एक ऐसी बीमारी होती है जो जन्म के समय नहीं रोया बच्चा, जिसकी वजह से बच्चे को वैसी बीमारी होती है। विकलांग बच्चे होते हैं, अपाहिज बच्चे होते हैं, बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, जिसको कई बार ललबता बोलते हैं। ऐसे बच्चे, मान के चलिए कि ऐसे वही बच्चे हैं जिसको जन्म के समय प्रॉब्लम हुआ, लेकिन गार्जियन सही से इलाज नहीं करा पाए। जन्म के पहले की बात है, लेकिन जन्म के बाद लेवल 2, लेवल 1, लेवल 3 होने के बाद भी अगर बच्चा नहीं रोया, तो उसका मैनेजमेंट होना जरूरी है। कई बार यहाँ गार्जियन गलती करते हैं, कहते हैं बच्चा नहीं कान ले जन्म के समय, लेकिन आधा घंटा बाद खूबे कान ले। तो गार्जियन ये मान के चलते हैं आधा घंटा बाद कान ले मतलब सब ठीक है, लेकिन गाइडलाइन ये कहता है 60 सेकंड के अंदर बच्चा रोना चाहिए जन्म के बाद। 60 सेकंड, 1 मिनट के अंदर बच्चा रो लेना चाहिए अगर आपको हेल्दी बच्चा चाहिए मानसिक रूप से। तो अगर 60 सेकंड में बच्चा नहीं रोया, 2 मिनट में रोया, 3 मिनट में रोया, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में रोया, वैसे बच्चे में चमकी आने की भी संभावना है, और वैसे बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होने की संभावना ज्यादा होती है वैसे बच्चों में। तो कई बार गार्जियन उस समय इलाज नहीं कराते हैं, क्योंकि उनमें अवेयरनेस की कमी है, वो शिक्षित नहीं है। उनको लगता है कि आधा घंटा बाद काने रहे, खूबे काने रहे, वो इलाज नहीं कराते हैं। और इलाज नहीं कराते हैं जिसकी वजह से उनका फ्यूचर वैसा हो जाता है, जैसे ललबता बच्चा, जैसे मानसिक रूप से कमजोर बच्चा, जैसे शारीरिक रूप से अपाहिज बच्चा। तो वैसे बच्चे का इलाज 100% होना चाहिए, और शुरुआती कुछ घंटों में ही मिलना चाहिए इलाज, जिससे कि उसका मानसिक रूप से विकास सही होगा। नहीं, 1 मिनट के अंदर बच्चा नहीं रोया जन्म लेने के बाद, तो गार्जियन को एकदम से सचेत हो जाना चाहिए, तो इलाज करवाना चाहिए। यस सर, 1 मिनट के अंदर अगर बच्चा नहीं रोया, इसका मतलब बच्चे में 100% दिक्कत आने वाली है। अगर उस समय इलाज कराएंगे तो बच्चे के ठीक होने की संभावना ज्यादा है। उस समय इलाज में देर होगा तो बच्चा खराब। ये ड्यूरेशन पर भी फर्क पड़ता है क्या? जैसे मान के चलिए 1 मिनट बाद दूसरे मिनट में रो दिया, जैसे आप करिए आधा घंटा बाद रोया, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, या 2 मिनट बाद रोने वही प्रॉब्लम होगा? सर, 1 मिनट के अंदर बच्चा रो लेना चाहिए, ये 100%। लेकिन
हर हाल में 1 मिनट के अंदर बच्चा रो लेना चाहिए गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन कुछ बच्चा 2 मिनट बाद रोए, तो वैसे बच्चे में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कितनी होगी और सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि बच्चा उस 2 मिनट में नीला तो नहीं मिल गया, बच्चा सांस रोक के तो नहीं रखा था, दिल की धड़कन थी या नहीं थी। अगर धड़कन भी नहीं था, सांस नहीं ले रहा है और बच्चा नीला पड़ गया, तो 2 मिनट में बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। क्यों नहीं रोता है सर बच्चा, ये कारण क्या है? बच्चा नहीं रोने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार आपने सुना होगा बच्चा पेट में गंदा कर दिया, मतलब पैखाना कर दिया, और उसको भी नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी में टाइम लगता है, उतने समय तक बच्चा सांस रोके रहा अंदर, तो बच्चा नहीं रोएगा जन्म के बाद, और जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी कंडीशन होती है बच्चे को माँ के गर्भ में पानी की कमी हो गई, जिसकी वजह से उसको इमीडिएटली बाहर निकाल लेना चाहिए। बच्चा माँ के गर्भ में पानी के थैली के अंदर रहता है। अगर उस थैली में पानी की कमी हो जाए तो बच्चे को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। उस बच्चे को सिजेरियन करके निकाल लेना ज्यादा सही है। अगर बच्चा बिना पानी के अंदर माँ के गर्भ में ज्यादा समय तक रहेगा, वो सांस रोकेगा अंदर, उसको सांस में तकलीफ होगी, वैसा बच्चा भी बाहर निकलने के बाद नहीं रोएगा। तो कुछ ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से बच्चे को इमीडिएटली नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करना चाहिए, सिजेरियन करके बाहर निकाल ले तो बच्चा ज्यादा चांसेस है कि ठीक रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में, अगर गायनेकोलॉजिस्ट बोलती है कि नॉर्मल होने की संभावना नहीं है या बच्चे के जान को खतरा है, तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए, तब स्वस्थ बच्चा मिलेगा। नॉर्मल डिलीवरी के जिद में नहीं रहे। अगर गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही है कि बच्चे ने पॉटी कर दिया है माँ के पेट में, तो ये ज्यादा चांसेस है कि वैसा बच्चा जन्म के बाद नहीं रोएगा और ऐसे बच्चे को प्रॉब्लम होगी।